अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती में इजाफ़ा करने और बालों की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्राइडल उपटन, इसे बनाने के लिए आधा कप मसूर की दाल को ग्राइंडर में डालकर पीस कर इसका बारीक पाउडर बना लें। अब इसमें 2 चम्मच मुलैठी पाउडर, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, थोड़ी सी आंबा हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसे शीशे के जार में डालकर महफूज कर लें। चेहरे पर लगाने के लिए इसके 2 चम्मच निकालें। फिर इसमें थोड़ा सा बादाम का तेल, थोड़ा सा गुलाब का अर्क और दही डालें। अच्छे से मिक्स करें और इसे अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा लें। 1 महीना मुसलसल आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। अगर 1 महीना इस्तेमाल कर लिया तो डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, रंगत में निखार पैदा होगा और स्किन खिली खिली और फ्रेश नज़र आएगी। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर आकर बताएं। रंग गोरा करने के लिए एक मिक्सी जार में 1 चम्मच खुश्क गुलाब की पत्तियाँ, 5 से 6 सब्ज़ इलायची, 2 चम्मच बेसन, 7 बादाम डालकर अच्छी तरह से पीस लें। अब इसे कच्चे दूध में मिक्स करें और इसे अपने चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगा लें। 20 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से चेहरे का रंग गोरा हो जाएगा। इसके अलावा चेहरे का रंग साफ़ होगा, चेहरे से दाग धब्बे ख़त्म होंगे और चंद दिन के इस्तेमाल से स्किन फ्रेश हो जाएगी। हाथ और पाँव का रंग साफ़ करने के लिए एक प्याली में 1 चम्मच चाय की पत्ती, 1 चम्मच टूथपेस्ट, 1 चम्मच शैम्पू, थोड़ी सी चीनी, 1 चम्मच बेसन, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और एक पेस्ट बनाकर अपने हाथों और पाँव पर लगा लें। अच्छी तरह से इसका स्क्रब करें। स्क्रब करने के बाद थोड़ी देर लगा रहने दें। फिर थोड़ी देर के बाद हाथों को धो लें। आप इस स्क्रब को पाँव पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी के इस्तेमाल से हाथों और पाँव की सख्त से सख्त टैनिंग भी ख़त्म हो जाएगी और रंग साफ़ हो जाएगा। कोरियन स्किन वाइटनिंग फेशियल, इसे करने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, क्लेंजिंग। इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा गुलाब का अर्क डालकर इसमें कॉटन पैड डिप करें और फिर इसे अपने चेहरे को अच्छे से क्लेंज कर लें। चेहरे से सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी और स्किन साफ़ हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, फेस स्क्रब। इसे बनाने के लिए एक कटोरी लें, उसमें 1 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। ये आपका स्क्रब तैयार हो जाएगा। अब आप इसे अपने चेहरे पर लगाएं और इसका अच्छे से स्क्रब करें। इससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और स्किन फ्रेश नज़र आएगी। इसके बाद स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो सुपर ग्लो मसाज का है। इस मसाज जेल को बनाने के लिए आपने एक कटोरी लेनी है, उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालें। फिर इसमें 2 चम्मच चावलों का पानी शामिल कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये आपका सुपर ग्लो मसाज तैयार हो जाएगा। अब आप इसे अपने चेहरे पर लगाकर अच्छे से मसाज करें, इससे आपकी स्किन चमक उठेगी। स्टेप नंबर 4, जो कि आखिरी स्टेप है, इसके लिए एक कटोरी लें, उसमें 1 चम्मच गंदम का आटा और 1 चम्मच चावल का आटा डालें और थोड़ा सा अर्के गुलाब डालकर इनका एक पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगा लें। ये आपका बेहतरीन मास्क है। इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को धो लें। इस 30 मिनट के फेशियल से आपका चेहरा चमक उठेगा। अगर आप इस फेशियल को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। बेस्ट हेयर मास्क फॉर ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड हेयर। अगर आपके हेयर ख़राब हो चुके हैं तो आप इस मास्क को ज़रूर बनाएं। इसके लिए एक कटोरी में 1 केले को टुकड़ों में काट लें। अब इसमें 3 चम्मच दही, 3 चम्मच शहद डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। फिर इस पेस्ट में 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको अपने बालों पर अच्छे से लगा लें। फिर 30 मिनट के बाद अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से धो लें। इसे 30 मिनट तक ज़रूर लगाएं। हर हफ्ते इस रेमेडी का इस्तेमाल करें तो आपके बाल सॉफ्ट, शाइनी और नरिश हो जाएंगे। इससे आपके जो ख़राब बाल हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। फ्रीज़ी और डिहाइड्रेटेड बालों के लिए हेयर मास्क। इसे बनाने के लिए एक कटोरी में आधा कप एलोवेरा जेल, 1 अंडा, 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच बादाम का तेल डालकर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें और इसे तब तक ब्लेंड करें जब तक कि इसका स्मूथ सा पेस्ट ना बन जाए। अब इस पेस्ट को
आप अपने बालों पर लगाएं। अगर तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो फिर आप इसे अपने बालों की जड़ों में भी लगाएं, वरना आप इसे सिर्फ अपने बालों की लेंथ पर ही लगाएंगे। इसे 30 से 45 मिनट तक लगा रहने दें। 30 से 45 मिनट के बाद ठंडे पानी से अपने बालों को धो लें। इसके बाद अपने बालों पर शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें। इस रेमेडी का इस्तेमाल भी हफ्ते में 1 मरतबा करें। ये आपके ड्राई, डल और फ्रीज़ी बालों के लिए एक बेहतरीन हेयर मास्क है। अगर आप इसको ट्राई करें और आपको अच्छा फीडबैक मिले तो मुझे ज़रूर बताएं। ग्लोइंग स्किन के लिए फ़ेस मास्क, इसे बनाने के लिए एक कटोरी में 1 चम्मच चावल का आटा और आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक चम्मच दही और आधा चम्मच शहद डालकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। अब इसे अच्छी तरह से अपने चेहरे पर लगा लें और चेहरे पर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। फिर 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद अपने चेहरे को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन स्मूथ और ग्लोइंग हो जाएगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।